ये तो चलो जैसी मिल जाए, भूखे मरने से तो अच्छा कुछ बना के खिचड़ी बना के खा लेंगे, है कि? 2-3 दिन से बढ़िया पकवान पराठे जैसे खा रहे थे, अब आप लोगों को खिचड़ी से काम चलाना पड़ेगा। हो सकता है खिचड़ी में किसी दिन मसाले ज़्यादा पड़ जाएं, हो सकता है किसी दिन सब्जी ज़्यादा पड़ जाए, हो सकता है किसी दिन चावल ज़्यादा हो जाए। जैसा अब ये भैया खिचड़ी बनाने वाला व्यक्ति तो ऐसा ही काम चलाएगा, क्या कर सकते। तो आप सब लोग पेट भरते रहना। और दूसरा चीज़ हम सोच रहे थे कि शाम को हमारा ये ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो चीज़ों को जैसा कि प्रभु जी ने बताया था कि कृष्ण कथा सुखदेव गोस्वामी से सुनने के लिए जब महाराज परीक्षित बैठे थे तो शुरू से ही कृष्ण भक्त थे। पांडवों से ही उनको हेरिटेज में कृष्ण भक्ति प्राप्ति हो गई थी। जिनकी रक्षा गर्भ में ही भगवान कृष्ण ने कर दी, उनको अलग से कौन सी कृष्ण भक्ति ऐसी लानी थी। वो तो बचपन से पैदा हुए तो कृष्ण के साथ ही खेलते थे। कृष्ण की मूर्तियाँ उनको खेलने के लिए दी गई थी, उन मूर्तियों के साथ ही खेलते थे। आजकल जैसे बच्चे गुड्डा गुड़िया के साथ खेलते या कुत्ते कुतिया के साथ खेलते या बिल्ली के साथ खेलते, उनको सारी भगवान की लीलाएं बताई गई थी। अलग अलग लीलाओं के अलग अलग प्रकार के खिलौने बनाए गए थे। कालिया नाग भी बनाया जाता था कृष्ण की मूर्ति के साथ। फिर कालिया नाग का भगवान मर्दन करते थे। परीक्षित महाराज उन पर नचाते थे, कालिया नाग भी था उनके पास, उस पर नचाते थे। फिर वो भक्त बन गया कालिया नाग। तो ऐसी लीलाओं को तो खेलते थे, बचपन से उनको याद हो गई थी सभी। क्यों न याद हो, जिनका शासन इतना सशक्त था कि सारा का सारा भारतवर्ष, सारे के सारे संसार के सम्राट थे। भारतवर्ष से सारा संसार रूल किया जाता था। सारे संसार में ही कृष्ण चर्चा थी उनके प्रभाव से। तो उनके घर में कितनी कृष्ण चर्चा होगी। उनको शासन वगैरह करने के लिए कुछ अलग से एंडेवर नहीं करने पड़ते थे। वो तो कृष्ण शक्ति से ही अपने आप लोग अपने सही सही कार्यों में लगे रहते थे। कोई गलत कार्यों में जाता ही नहीं था। अन्यथा जैसा प्रभु जी ने बताया था कि कलयुग वापस क्यों आ गया लौट करके, कि भैया तुम्हारे राज्य में 4 चीज़ें तो कहीं है ही नहीं, मैं कहाँ जाके रहूँ। जो तुमने 4 चीज़ें बताई थी वो तो कोई जगह बची नहीं। कैसा शासक था, राजा का कितना बड़ा सम्मान होता था। तो ऐसे शासन में महाराज परीक्षित, लेकिन उनको जब श्राप मिला, कृष्ण भक्ति के प्रति कितने आतुर। और जानते हैं भागवत में पहले ही घोषणा कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने, एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सभी जितने भी मैंने अवतारों के बारे में वर्णन किया, 24 अवतारों का पहले ही वर्णन कर दिया था सुखदेव गोस्वामी ने। बोले ये सब भगवान के अंश अवतार हैं या भगवान के कला अवतार हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण हैं वो तो स्वयं भगवान है। तो फिर अन्य अवतारों की कथा तो कृष्ण अवतार में आई गई ना, लेकिन फिर भी कृष्ण अवतार समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझने के लिए अन्य सभी अवतारों का भी उन्होंने बहुत संक्षेप में भागवत में क्या किया, वर्णन किया। संक्षेप में वर्णन किया। किसके लिए वर्णन किया संक्षेप में? किसके लिए वर्णन किया? परीक्षित महाराज के लिए। किसके लिए? हम संक्षेप में समझ लेंगे क्या? हमें तो गीता ही समझ में नहीं आती। संक्षेप में वर्णन करके चले जाए तो गीता में क्या पता चलेगा। तो प्रभुपाद जी ने परपट दिया तो भी समझ में नहीं आता। एक एक शब्द का शब्दार्थ लिख करके दिया तो भी समझ में नहीं आता। एक एक बात को बहुत खोल करके बोलना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हर चीज़ को हम कलयुग के जीव हैं, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्योपाद्रता। हम कलयुग के जीवों को बहुत सिस्टमेटिकली आगे बढ़ने की चेष्टा करनी चाहिए। जब परीक्षित महाराज को सिस्टमेटिकली जाना पड़ा तो हम बियॉन्ड सिस्टम कैसे पहुंच सकते हैं। हमें भी भगवत गीता के एक एक श्लोक को बहुत अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करनी चाहिए। अलग अलग आचार्यों ने कमेंट्री दी है उस पर।
बहुत विस्तार से हमें एक एक श्लोक को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। तो जब हम भगवत गीता की मॉर्निंग में क्लास ले रहे हैं, जो कोर्स चल रहा है, जूम पर भी जो कोर्स चल रहा है 7 से 8 मॉर्निंग में, वो अभी संभवतः इस महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो उसके पश्चात जो हमने शॉर्ट में लिया 108 दिन में, उसे फिर हम आगे 1 महीने के पश्चात शाम की क्लास में जूम में भगवत गीता को ही चालू करेंगे और बहुत डिटेल में चालू करने की चेष्टा करेंगे। पैरेलली भागवत भी चल रही है, जो सुबह में चलती रहेगी। दूसरा स्कंद चल रहा है, जो कि क्लास 5:15 बजे से तकरीबन चालू हो जाती है। तो गीता भागवत ये 2 ग्रंथ पैरेलली चलते रहेंगे। इनको बहुत अच्छी तरह से गहराई से हमें सुनने की, समझने की चेष्टा करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो बाकी कोर्सेज हैं वो सुबह की क्लासेस में डिटेल में बताए जाएंगे। कई बार मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ता हूँ या कृष्ण कथा पढ़ते हैं तो इतना आनंद आता है कि फिर सोचते हैं कि अन्य भगवान के अवतारों की कथा में, जो कि वो भी बड़ी आनंदकारी हैं, तो उसमें जाने की अब टाइम ही नहीं है। खाली चैतन्य लीलाएं ही इतनी विस्तार वाली हैं और इतना व्यक्ति को, जैसे गुरु महाराज कहते हैं, ये तो रोने और रुलाने वाली है। लेकिन हर व्यक्ति न रो पाएगा न रुला पाएगा किसी को। जो चैतन्य महाप्रभु तक क्रमशः पहुंचा है वही रो पाएगा और वही रुला पाएगा। क्रमशः पहुंचना पड़ेगा। क्रमशः पहुंचने के लिए गीता का आधार लेना बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक। इसलिए गीता, उसके पश्चात भागवतम और उसके पश्चात चैतन्य चरितामृत। पहले कौन सा ग्रंथ समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से? भगवत गीता, उसके बाद भागवतम, उसके बाद चैतन्य चरितामृत। ये 3 ग्रंथ हम लोगों का लाइफ एंड सोल होना चाहिए और ये निरंतरता के साथ होना चाहिए। इसलिए आने वाले समय में गीता रेगुलर हो जाएगी शाम को 7 बजे से। जैसे अभी 6:30 से क्लास लेने का चालू किया हमने, कल से ये क्लास हम 7 बजे लेंगे, ठीक है। और बाकी समय तक लोग जहाँ आधा घंटा आरती के पश्चात जप कर सकते हैं अपना, या जो कीर्तन करने वाले भक्त लोग हैं वो कीर्तन कर सकते हैं। कुछ वैष्णव सॉन्ग्स गा सकते हैं, वैष्णव प्रार्थनाएं हैं, उनको गाया जा सकता है। क्लास एवरीडे 7 बजे से 7:30, 7:45, 8 बजे तक चलने का प्रयास रहेगा। जूम पर भी कनेक्ट हो पाएंगे जहाँ भी हम रहेंगे। और वर्तमान में जब तक हमारा गीता का ऊपर वाला जो सुबह वाला कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हम शाम को एवरीडे रामायण लेने की चेष्टा करेंगे। और क्योंकि राम जी का आविर्भाव दिवस है, रामनवमी के समय में आ रहा है, तो उनके उपलक्ष्य में हम राम कथा करने की चेष्टा करेंगे 1 महीने के लिए। जैसी भी टूटी फूटी कर पाएँ गुरु वैष्णवों की दया से। आप लोगों को कम से कम पकना तो पड़ेगा, लेकिन इस पकने में भी कुछ तो मिठास आ ही जाएगी जब हम पक जाएंगे तो शाम को ये प्रयास रहेगा। उसके बाद गीता कंटिन्यू हो जाएगी, उसके बाद भागवत कंटिन्यू चल ही रहा है, और फिर आगे चल करके कुछ एक कोर्सेज, कुछ एक ग्रंथों को लेने के पश्चात हम चैतन्य चरितामृत को भी फिर लूप में ले लेंगे। और ये तीनों ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा ही समय से ही, लेकिन पैरेलली चलाने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि जीवन की अवधि बहुत कम है। हम सब कलयुग के जीव हैं, कोई भरोसा नहीं कितने दिन के मेहमान हैं। इसलिए जीवन को ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, आराधना में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो इनमें से हर व्यक्ति जो भी जिस कैटेगरी का होगा, कोई बहुत महान कैटेगरी का होगा, वो चैतन्य चरितामृत का आस्वादन करेगा, या भागवत का आस्वादन करेगा, या गीता का आस्वादन करेगा। चाहे लहान है या महान है, सभी ये तीनों ग्रंथ एक दूसरे का आधार हैं। ऐसा नहीं कि गीता कम है, भागवत श्रेष्ठ है और चैतन्य चरितामृत और हाँ, तारतम्य के अनुसार लीलाओं के आधार पर श्रेष्ठ है, लेकिन अपने आप में ये तीनों ग्रंथ एक दूसरे के आधार हैं, एक दूसरे का बेस बनते हैं, सपोर्ट बनते हैं। तो हम सभी को चेष्टा करनी चाहिए। इस मनुष्य शरीर में मौका मिला है। आचार्य वर्णन करते हैं जो मनुष्य शरीर है,
ये एक वीणा की तरह है। किसकी तरह है? वीणा देखा है ना, बजाते हैं जिसको। तो बोले वीणा की खासियत होती है कि वीणा को तार से बजाया जाता है। उसमें तार होते हैं, तारों को हिलाया जाता है तो आवाज़ निकलती है। तो बोले उस वीणा को अगर बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया तो क्या होगा? तार टूट जाएगा। जब तार टूट जाएगा तो कोई स्वर निकलेगा? कोई स्वर नहीं निकलेगा। और वीणा को बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ दिया तार को तो फिर स्वर निकलेगा? तो भी स्वर नहीं निकलेगा। तो करना क्या चाहिए फिर? ना बहुत ज़्यादा टाइट करना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ना चाहिए। इसलिए मनुष्य शरीर में हमारी क्षमता उस स्तर की नहीं कि एकदम से हम चैतन्य लीला को समझने लग जाएंगे। हमारी क्षमता उस स्तर की नहीं कि हम एकदम से कृष्ण लीला को समझने लग जाएंगे। हमारी क्षमता उस स्तर की भी नहीं कि एकदम से हम रामलीला को भी समझने लग जाएंगे। कठिन है। कई बार बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी हमारी पीड़ा। लेकिन इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं समझ सकते, इसलिए छोड़ दो सब कुछ। केवल सुबह सुबह उठो, अपना खाने पीने का अरेंजमेंट करो और संसारी जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा जियो। इसको तो बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ने वाली बात हो जाती है। तो आचार्य क्या करते हैं? जिसकी जैसी स्थिति है उसके अनुसार उसको अवसर देने की चेष्टा करते हैं। जैसे एक व्यक्ति थे, सत्य घटना है, वो बेचारे पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे, तो गुरुजी के पास पहुँचे, तो गुरुजी को निवेदन किया। अब वो देखते थे कि गुरुजी आराधना कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का विग्रहों की स्थापना कर रखी है, उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनको वेशभूषा का साज सज्जा करते हैं, फूलों से सजाते हैं, माला वगैरह पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं, स्तुतियाँ गाते हैं, अलग अलग श्लोकों से भगवान की स्तुति करते हैं। तो उनके मन में भी आया कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। देख करके तो आदमी के अंदर आ ही जाता है ना। लेकिन अरे ये सब स्तुति वगैरह मेरे तो बस की बात है नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं इतना, और मेरे को इतनी भी अकल नहीं कि कैसे भगवान की साज सज्जा की जाती है, ये सब भी मेरे को इतना आता है, लेकिन करना चाहता हूँ। आप कुछ मेरे ऊपर कृपा करो ना। बोले एक काम करो, तुम भजन करो, भगवान का नाम जपो। और वो राम जी के भक्त थे, तो उन्होंने कहा क्या नाम? बोले सीताराम सीताराम सीताराम, यही जप। जैसे हम लोग कौन सा मंत्र जपते? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसमें क्या है? इसमें भी वही सीताराम है। हरा, जो हरि की शक्ति हरा है, हरि की शक्ति हरा, उनको पुकारते हैं तो हरे हो जाता है। जैसे कृष्ण की शक्ति राधा रानी है, उनको पुकारते हैं तो राधे हो जाता है। तो हरे कृष्ण वही सीताराम सीताराम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम सीताराम। बोले ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ भगवान को भोग लगाऊं, भगवान को सब कुछ करूं, और मैं बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं तो ऐसी नहीं बना सकता, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्टैंडर्ड लाइफ नहीं जी पाते, उनका लाइफ स्टाइल एक गमारू लाइफ स्टाइल होता है, लेकिन उनके अंदर भी कुछ ना कुछ विशेषताएं भगवान दे करके रखते हैं, उनके अंदर एक सरलता दे करके रखते हैं, सहज जीवन उनको जीना आता है। हम लोग सहज जीवन कई बार नहीं जी पाते, बहुत स्टैंडर्ड, फिर हमें उस स्टैंडर्ड से नीचे आना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे हमारे लिए फिर स्पेसिफिक खाना ही है तो उसके लिए टिफिन लगता है, लेकिन जो सहज जीवन जीने वाले होते हैं वो रुमाल में भी बांध करके काम चला लेते हैं, हमको जरूरी नहीं टिफिन चाहिए, सरलता का। और टिफिन में कितनी वैरायटी है बताओ, मार्केट में खाली टिफिन ही खरीदने चले जाओ तो कोई एंड है वैरायटी? उसमें चम्मच रखने का भी आएगा, क्या क्या नहीं आएंगे उसमें अचार रखने का भी आएगा, हॉट केस भी गर्म रखने का भी आएगा, सब कुछ आएगा उसमें। हाँ,
और आदमी उसमें ही घुसता चला जाएगा, उसमें ही हायर से हायर, हायर से। लेकिन एक सरल व्यक्ति रूमाल में रख करके बांध करके काम चला लेता है, उसको भोजन ही तो करना है, उसको उस चीज में क्या जाना, मेन सब्सटेंस ही है, चाहे उसे टिफिन में रखो या रूमाल में रखो। कुछ लोग ऐसे तो जेब में भी रख लेते, जेब में से निकाल निकाल के लड्डू देखेंगे जेब में डाल लेंगे, रोटी देखेंगे जेब में डाल लेंगे, बस उतने से ही काम चल जाता है, पानी लेकर के अपना खाते पीते रहते हैं। वो भी एक सरलता का जीवन। ये भी कह रहे हैं, बोले मैं तो गंवार आदमी हूँ, मेरे को कुछ ऐसा दो ना कि थोड़े में ही काम चल जाए, क्योंकि ज़्यादा तार नहीं खींचे जा सकते मेरे, बोले। तो गुरुजन तो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो जैसा होता है उसके लिए रास्ता कोई ना कोई निकाल करके दे देते। उन्होंने क्या किया, पास में उनके पास रामायण का एक गुटका रखा हुआ था। गुटका में समझते, छोटा साइज, छोटा साइज का गुटका रखा हुआ था रामायण का। बोले ये लो, ये रामायण, जैसे ये रामायण है, इसका ही छोटा वर्जन। शुरुआत में हम लोग जो कथा कोई व्यक्ति करते थे गांव में, तो छोटे छोटे गुटके बांट दिए जाते थे श्रोताओं के बीच में। तो हम नीचे बैठ करके उसको दे, अच्छा ये चौपाई पढ़ी जा रही है, अभी ये बात पढ़ी जा रही है। जैसे गीता पढ़ते समय सबके हाथ में गीता होती है, ऐसे रामायण पढ़ते समय गुटके बांट दिए जाते हैं। तो उनको गुटका पकड़ा दिया उन्होंने, ये लो, और इसकी पूजा अर्चना बड़ी सरल है। और तुम्हें बता दें ये क्या है, बोले ये साक्षात रामायण है। क्या है? रामायण। रामायण क्या होता है उसको पता ही नहीं था। बोले अयन, अयन मतलब मकान, अयन मतलब मकान। इसका नाम क्या है? राम अयन, मतलब राम जी का घर, राम जी का। तो भगवान कहाँ रहते हैं? बोले घर में रहते हैं। तो बोले अगर तुम्हें सीता, राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान जी, इनकी मूर्ति वगैरह का अगर तुम नहीं संभाल सकते तो एक काम करो, ये घर ही ले जाओ इनका, अपने घर में इनकी सब व्यवस्थाएं हैं। तो बोले कैसे करेंगे? बोले इनको खोलने का, और खोलने का तो इसमें से, घर में से निकल के आ जाएंगे, वो दरवाजा खोलोगे तो घर में से निकल के आ जाएंगे, सहज है। तो तुम इनको ही ले जाओ, तुम्हें ज़्यादा व्यवस्थाएं मंदिर फंदिर निर्माण आदि करने की, वस्त्र आभूषण की, भोग राग आदि, हाँ भोग राग की थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तुम्हें थोड़ा सा भोग लगा देना इनको। जब तुम खोलोगे निकल के आएंगे तो भूखे थोड़ी ना, भूखे भजन हो गोपाला, भगवान भी कैसे तुम्हें इस प्रकार से व्यवहार करें। थोड़ा जो तुम खाते हो उसी को पहले भोग लगा करके खा पी लेना, क्योंकि ये क्या है? राम अयन है। अयन मतलब शास्त्र भी होता है, अर्थात वो शास्त्र जिसमें कौन वास करते हैं? साक्षात भगवान वास करते हैं, राम भगवान वास करते हैं। अकेले वास करेंगे क्या? जानकी जी के साथ, और भरत जी के साथ, और शत्रुघ्न जी के साथ, और हनुमान जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, अपने विभीषण आदि, निषाद आदि सब पार्षदों के साथ भगवान, पूरी अयोध्या वगैरह सब पार्षदों के साथ भगवान जिस शास्त्र में वास करते। ये क्या है? भगवान का साक्षात वांगमय रूप है। क्या है? वांगमय, ग्रंथ रूप में साक्षात भगवान है। लेकिन हमें समझ ही नहीं होती ना, हम सोचते पुस्तक है, कहीं भी पटक देंगे। ये पुस्तक नहीं है, एक एक कांड भगवान का साक्षात स्वरूप है। एक एक कांड भगवान का साक्षात स्वरूप। जैसे बालकांड है, भगवान के साक्षात चरण है। बालकांड क्या है? मूर्तिमान, ये साक्षात भगवान का रूप है। इसमें बालकांड क्या है? भगवान के चरण है। लंका कांड क्या है? बोले अन्य कांडों से होते हुए जाएंगे, अब लंका कांड साक्षात भगवान का मुख है, साक्षात भगवान का। बोले उसमें तो रावण आदि का बड़ा भयानक युद्ध दिखाया गया, मुख कैसे हो सकता है भगवान का? बोले हाँ दिखाया गया है। बोले यही तो मुख की महिमा है कि ऐसा मुखारविंद कि जिसका दर्शन करने मात्र से रावण जैसे लोग रावण जैसे लोग उद्धार को प्राप्त हो गए।
ये कैसा अद्भुत मुख है भगवान का, इसलिए उसे मुख कहा गया है। उत्तरकांड भगवान का मस्तिष्क है। इस प्रकार से अलग अलग कांड है भगवान के, किष्किंधा कांड है, अरण्य कांड है। ये सभी कांड भगवान के अलग अलग भगवान के शरीर के भागों को दर्शाते हैं। तो ये बात उनको समझा कि गुरुजी ने, भैया ये साक्षात भगवान विराजमान है, इसमें पूरे परिवार के साथ विराजमान है, ले जाओ इसको। और छोटा था तो पुराने समय में लोग फतूरी रखते थे ना, उसमें अंदर पॉकेट होती थी, यहाँ बनियान अंदर रहती थी और ऐसे अंदर हाथ डाल करके ऐसे अंदर डाल देते थे। आजकल की तो पॉकेट छोटी छोटी हो गई हैं, पुराने समय बड़ी पॉकेट तो उसमें गुटखा को रखते थे, एक प्रकार से चिपका हुआ रहता था, उनका छाती से चिपका हुआ रहता था। उसको कभी कभी निकाल करके खोलते। ऐसी सरलता थी उनके अंदर, ऐसी सरलता, ऐसा भाव उनके अंदर बैठ गया। हमारे अंदर गंदगी घुस जाती है ना, बचपन से ही फालतू की चीज़ें पढ़ लिख करके हमारे दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। जो गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत पढ़ना था, अन्य ग्रंथ पढ़ने थे, भगवान की अन्य लीलाएं जो भागवत में अन्य अवतारों की हैं वो विस्तार से एक्सप्लेन अलग अलग ग्रंथों में भी, वो सब पढ़ने थे, वो तो पढ़ा नहीं। लेकिन ये व्यक्ति ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो गंदगी अंदर घुसी नहीं। तो जो सरलता से गुरुजी ने बता दिया बस वही दिमाग में बैठ गया। और ऐसा बैठा कि किताब खोला और किताब में से साक्षात राम दरबार प्रकट हो गया। ये भाव की शक्ति। और जब राम दरबार प्रकट हो गया तो क्या रखते थे पॉकेट में? थोड़ा सा चने और गुड़। गरीब आदमी थे, पॉकेट में ही गुड़ चना रखते, थोड़ा सा उसी गुड़ चना को निकालते। और भगवान इतने भावुक, उनके भाव में आकर के भगवान भी उनसे लाओ हम थोड़े से गुड़ में, बोले मिल बांट के खा ले। भगवान तोड़ तोड़ के बांट करके खा लेते। ये भगवान की भगवत्ता है। और वो जहां भी जाते इसी प्रकार से व्यवहार करते। और इतना आनंद आता, सिर्फ दो ही काम करने हैं उनको, बस किताब खोलना है, ठाकुर जी को प्रकट करना है और गुड़ चना लेकर के निकाल करके भगवान को भोग लगा देना है, और भगवान उसी से संतुष्ट हो जाते। अब क्या हम इतना भी वायर टाइट नहीं कर सकते अपने जीवन में? इतना भी हम चेष्टा नहीं कर सकते क्या कि खाली ग्रंथ को लेकर के कम से कम खोल करके चेष्टा तो करें, एक आध लाइन पढ़ने लिखने की, अगर पढ़े लिखे हैं तो। बोले एक एक चौपाई से भगवान की प्राप्ति हो सकती, एक एक चौपाई से। और हुआ है ऐसा। वृंदावन में एक, आप जाएंगे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, तो मोटे गणेश जी हैं, तो मोटे गणेश जी का मंदिर है। तो वहाँ मोटे गणेश जी की सेवा करने वाले एक ब्राह्मण रहते थे, महात्मा रहते थे। वो ऐसे महात्मा थे तो रोज भगवान की इस रामायण का पाठ करते थे। और उन्होंने वो व्रत किया था जो भरत महाराज ने व्रत किया था भगवान राम के विरह में, वो व्रत किया था। खड्डा खोद करके रहने वाला व्रत, खाने में केवल जौ, गोमूत्र में भिगो करके उन जौ का ही सेवन करना, 14 वर्ष तक। इतना आसान नहीं था। उनके दर्शन करने के लिए लोग जाते थे, लेकिन दोबारा नहीं जाते थे एक बार दर्शन करने के बाद। ऐसे महात्मा होने के पश्चात फिर भी कोई दोबारा उनसे मिलने आसानी से नहीं जाता था। क्यों? इतना कड़वा बोलते थे वो। इतना कड़वा बोलते थे। और विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति को, और साधुओं को तो विशेष रूप से, कोई साधु जाता उसको जाकर के बोलते, हाँ भैया क्या प्राप्ति हुई अभी तक, इतने साल हो गए घर छोड़े, कुछ मिला? बोले तुम्हें होश है? तुम्हारे माता पिता पूर्वज आदि सब अंदर से बड़े उत्साहित थे, बड़े प्रसन्न थे। अब हमारे घर में एक व्यक्ति भक्त बनने के लिए निकल गया है, अब ये भजन करेगा, कीर्तन करेगा और हमारा उद्धार हो जाएगा। तुम इतने दिन से घर छोड़ करके आ गए हो,
घर वाले बड़े खुश हुए थे, हमारा बेटा इंजीनियर बन के आएगा। एक सब्जेक्ट भी पास किया, फाइनल एग्जाम तो तब पास करोगे, एक सब्जेक्ट भी पास किया। बोले कुछ प्राप्ति हुई भक्ति मार्ग में? साधु बने तुम लोग, धिक्कार है। ऐसा साधु जीवन किस काम का, जिसमें बाहर निकले हम घर बार छोड़ कर कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम कुछ करते ही नहीं हो। होगा प्राप्त कहाँ से? प्राप्ति तो बड़ी सरल है, बड़ी सहज है। कितनी सहज है? एक किताब में से ही प्राप्ति हो रही है, रोज दर्शन हो रहे हैं और छोटे से गुड़ चने से ही काम चल रहा है, भगवान खा रहे हैं। प्राप्ति के लिए कोई बहुत ज़्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं है। लेकिन साधु बने तब ना। बोले उन्होंने सोचा था हमारा उद्धार करेगा, लेकिन तेरा भजन तो इतना भी नहीं कि तेरा उद्धार हो जाए। तुम्हारा खुद का भी उद्धार करने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है नहीं, और घर वाले मन में बिठा करके बैठे हुए, हमारा बेटा चला गया भजन करने के लिए, अब तो हमारा भी उद्धार कर देगा। तुम्हारे पूर्वज लोग ढोल नगाड़े बजा करके नरक में आनंद ले रहे हैं कि बहुत दिन हो गए नरक में सड़ते सड़ते, अब तो कम से कम पीढ़ी में से कोई एक व्यक्ति निकला है। लेकिन बाद में जब उनको पता चलेगा तुमने तो दूसरों के दान पर रोटियां तोड़ी हैं बस। और जब ऐसा पूछते थे कितने साल हो गए भक्ति की, हर आदमी तनक के बताता 20 साल से भक्त हूं। फिर पूछते क्या मिला, क्या मिला तुम्हें, कुछ प्राप्त हुआ, दर्शन हुए भगवान के, कोई अनुभूति हुई, कोई शास्त्र के किसी एक श्लोक की भी अनुभूति ऐसी हुई क्या ये श्लोक कितना सही बात है, ये श्लोक कितना सटीक कहा गया, ये कितना प्रैक्टिकल बात है इस श्लोक के बारे में, क्या ऐसा भी कोई अनुभूति? अब बताओ जिसको 20 साल बोल के गया तो उसको उतना ही झाड़ पड़े, वो दोबारा मिलने के लिए जाएगा? लेकिन वो खुद में ऐसे नहीं थे। जिसके अंदर ऐसी ताकत है वही तो इस प्रकार से व्यवहार कर सकता है, वही तो इस प्रकार से लोगों को पूछ सकता है, बात कर सकता है। ज़्यादातर समाज तो मेरे जैसे लोगों से भरा पड़ा है जो पाखंड का आश्रय लेकर के अपने आप को केवल भक्त घोषित कर देते हैं। भक्त बनना सहज है, सरल है, लेकिन पूजा लाभ प्रतिष्ठा से बच करके किया जाए तब ना। ये तो पूजा लाभ प्रतिष्ठा का आश्रय लेकर के व्यक्ति अलग ही दिशा में चला जाता है, जबकि ये सब कुछ संसार से जाने वाला नहीं है साथ में। लेकिन फिर भी ये दिल मांगे मोर, लेकिन उनको अनुभूति इन सब विषयों की। इस प्रकार से भगवान के प्रति उनका जीवन था कि अंदर छटपटाहट होती थी भगवान के दर्शन में, भगवान के दर्शन में। एक दिन उन्होंने चौपाई पढ़ी भगवान के अयोध्यापुरी की महिमा के बारे में, और अयोध्यापुरी की महिमा ही नहीं, बोले ऐसी मेरी अयोध्यापुरी जहाँ के पास में सरयू नदी बहती, और बोले सरयू नदी की उन्होंने महिमा पढ़ी कि सरयू नदी में कोई केवल जाकर के स्नान कर ले, जा मज्जनते बिना ही प्रयासा, केवल बिना प्रयास के ही बोले वो उद्धार को प्राप्त हो जाएगा। क्या करे? सरयू में स्नान कर, और सुबह सुबह उठ करके गमछे में बैठ करके रामायण पढ़ ही रहे थे, और लालसा बड़ी प्रबल थी। जैसे ये चौपाई इतना डूब गए उसमें कि इतनी भावना जागृत हुई, अब तो इतना सुअवसर मिल रहा है, जाकर के बोले अब सरयू में स्नान करना है। एकदम से बोले उठ करके वहां से निकल पड़े घर से, और घर से निकले एक क्षण मात्र में सीधे सरयू पहुंच गए। गमछा लगा करके बैठे हुए थे, उनको थोड़ी ना कोई वस्त्र आभूषण ऐसा तिलक छापे कुछ इस प्रकार से लगाने की जरूरत है, जैसे हम लोग बढ़िया प्रेस करके चक चकाचक दिखना चाहिए बोले तब से। उनका तो बड़ी सरलता का जीवन था। वो अलग बात है कलयुग के लोग सरल लोगों से सुनते भी नहीं, कुछ स्टैंडर्ड भी रखना पड़ता है। प्रभुपाद जी को स्टैंडर्ड रखना पड़ा, हालांकि प्रभुपाद जी सरलता की पराकाष्ठा थे, सरलता की पराकाष्ठा थे। ये तो गमछे में बैठे हुए थे, निकल पड़े घर से। घर से निकले सरयू स्नान, सरयू में ही पहुंच गए सीधे और स्नान किया।
स्नान किया तो साक्षात राम दरबार का दर्शन उनको सरयू में ही हो गया। सरयू से निकलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। अक्रूर जी सोच रहे थे ना, कृष्ण बलराम को ले जाने को लेकर के संदेह था, अरे मैं कितना धूर्त हूँ, मौत के मुंह में लेकर के जा रहा हूँ इन दोनों बालकों को, मेरा तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, मैं जानते हुए लेकर के जा रहा हूँ। बड़ा दुख लगा उनको, बड़ी संकोच के साथ स्नान कर रहे हैं यमुना नदी में। ठाकुर जी यमुना नदी में ही दर्शन दे रहे, भैया हम साधारण नहीं, चिंता मत करो। जैसे अक्रूर जी को दर्शन दिए, ऐसे उनको वहाँ साक्षात भगवान ने दर्शन दिए। उन्होंने ये घटना खुद अपने मुखारबिंद से बताई। बोले मैं चला तो गया और कुछ साधन नहीं पकड़ा, भाव शक्ति की तीव्रता देखो, सरयू नदी साक्षात प्रकट हो गई, लेकिन वापस ट्रेन से आना पड़ा था। घर वाले ढूंढते रह गए, कहाँ चला गया भाई, कहाँ चले गए, अभी तो यही थे, अभी तो यही थे। वापस आने के लिए ट्रेन से आना पड़ा। हमारी स्थिति क्या होती है, हम धाम दर्शन करने के लिए जाते ट्रेन से और वापस कब पहुंच जाते पता ही नहीं चलता। है कि नहीं? संसार से हमारी आसक्ति कितनी प्रबल है। कई बार हम लोग वॉकिंग करने के लिए जाते हैं तो भक्त लोग जाते हैं हमारे साथ में, तो वॉकिंग करते समय जब दूर जाते हैं तो उनको बड़ा कठिनाई होता है, और जब एंड पॉइंट पर चले जाते हैं वहाँ से वापस आते हैं ना, फिर पता नहीं ताकत कहाँ से आ जाती है एकदम से। जैसे बैल को खेत में काम करने के लिए ले जाओ तो बड़े मुश्किल से, बहुत धीरे 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 वो चलता है, लेकिन वही बैल को जैसे ही बोल दो ना कि अब चलो, अब वापस चल, फिर देखो कितना गांव की ओर लेकर के चल पड़ो, एकदम से फुर्ती आ जाती है, उसमें ताकत आ जाती है। ये वैष्णवता है, ये आराधना की शक्ति है, ये भगवत भक्ति की शक्ति है। इसलिए इन ग्रंथों का जब हम आश्रय लेते हैं, एक चौपाई से भगवान को प्रकट कर दिया, एक चौपाई नहीं, एक श्लोक हमारे जीवन में रेवोल्यूशन ला सकता है, हमें यूटर्न ला सकता है जीवन में, और भगवान की प्राप्ति करा सकता है। कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है, लेकिन हमारा निवेश हो जाए ऐसा तब, हमारा प्रवेश हो जाए ऐसा तब होगा। जब तक प्रवेश नहीं है, निवेश नहीं है, तब तक बहुत दिल्ली दूर है। हमारी स्थिति कैसी होती है? हमारी स्थिति ऊबने वाली होती है। कैसी होती है? ऊबने वाली। आ तो जाते हैं भक्ति में, लेकिन 4 दिन में ही ऊबने लग जाते हैं। जैसे एक भक्त, गुरुजी ने उसको चेला बनाया, चेला बन गया वो, चेला लोगों के नाम चेंज कर दिए जाते हैं, तो उनका नाम कृष्णदास रख दिया गया। अब गुरुजी चले गंगा स्नान करने के लिए, तो चेला बहुत दिन हो गए, बोले गंगा स्नान, हाँ गुरुजी गंगा स्नान मैंने भी नहीं किया है, चलते हैं, चलो चलो चलते चलते। तो उसने अपना झोला वगैरह जितना था सब सामान तैयार कर लिया फटक से, गुरुजी का भी, अब गुरुजी के साथ चल रहा है तो फिर गुरुजी का भी सामान वगैरह सब साथ में लेंगे। 2 झोले तैयार करके चल पड़ा एकदम। उस समय पैदल लोग जाया करते थे, आजकल तो गाड़ी घोड़ा से जाते, अब तो सिस्टम ही चेंज हो गया खैर भक्ति का। उस समय उन्होंने सामान लेकर के चले, रास्ते में एक मित्र मिल गए गुरुजी के, बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले गंगा स्नान करने के लिए। अरे कितने भाग्यशाली हो, हमें भी काश गंगा स्नान करने को मिलता। अरे तुम भी चलो। चल तो पड़े, लेकिन अब उतनी उम्र नहीं रही, पहले जब छोटी उम्र थी तो कूद कूद करके चले जाते थे, अब सामान उठा करके पहुंचना बहुत कठिन काम है। अरे तो चिंता की क्या बात है, अभी कृष्णदास हमारा चेला है ना। कृष्णदास बोले हाँ गुरुदेव, देखो तुम्हारे काका गुरु है भैया, इनको सहायता करनी चाहिए, इनकी सेवा मेरी सेवा कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं गुरुदेव, जरूर। तो उसने उनका भी थैला बांध लिया और उनका भी थैला लटका लिया। अब चलने लगे, आगे बढ़े तो आगे चल करके एक और गुरुजी के ताऊ गुरु मिल गए। उनसे बोले अरे भैया कहाँ जा रहे? बोले गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। गंगा स्नान तो हमें भी ले चलो। बहुत मन में प्रबल इच्छा है गंगा स्नान करने की, अंत समय नज़दीक आ रहा है, भरोसा नहीं कब दोबारा कोई मौका मिल पाएगा, नहीं मिल, लेकिन क्या करें, बूढ़ा शरीर हो गया, बुढ़ापा आ गया है।
ताऊ गुरु हैं ये। गुरु जी ने, वो चिंता क्यों कर रहे हो, कृष्णदास है ना। कृष्णदास बोले हाँ गुरुदेव, देखो बेटा ये ताऊ गुरु हैं तुम्हारे, और थोड़े से बुढ़ापे को प्राप्त हो गए, सामान उठाओ इनका। जय गुरुदेव, क्यों नहीं, जरूर। सामान उठा लिया फटाक से। थोड़ा सा आगे बढ़े तो दादा गुरु मिल गए। तो वो तो काफ़ी वृद्धावस्था को प्राप्त थे, लकड़ी उन्होंने हाथ में ले रखी थी। बोले भैया प्रणाम किया सब, ताऊ गुरु का चाचा गुरु और गुरु जी ने सबने प्रणाम किया। बोले आशीर्वाद, तो बोले आशीर्वाद किस चीज़ का। बोले हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो बोले मेरे को भी ले चलो, आप लोग सब जा रहे हो तो मेरा भी सौभाग्य बढ़ जाएगा, भक्ति वृद्धि होगी। बोले चलिए, इसमें सौभाग्य की बात है, तो हमारी आपका सानिध्य मिलेगा, आप कथाएं करेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। बोले मेरा सामान वगैरह पड़ो। कृष्णदास बेटा सामान उठाओ। बोले सामान, बोले हाँ। तो सामान तो उठाने, बोले कौन है, बोले तेरे दादा गुरु हैं बेटा, हम सब के गुरु हैं, सामान उठाओ। कृष्ण सामान उठाने तो गया नहीं बेचारा, कंठी खोल करके लेकर के गया गुरु जी के पास। गुरुदेव एक काम करो, ये कंठी किसी गधे को पहना दो। मेरे बस की बात नहीं है, ये तो गुरुओं की बहुत लंबी लाइन है। काका गुरु, चाचा गुरु, ताऊ गुरु, दादा गुरु, अभी पता नहीं परदादा गुरु न मिल जाए रास्ते में। आप एक काम करो, ये कंठी किसी गधे को पहना दो। हम सबकी कुछ मिलती जुलती ऐसी दशा है कि हम सबके ऊपर जैसे ही थोड़ा सा तार को खींचा जाता है ना, तुरंत फिर हम स्वर निकालना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं पहले से टूटे पड़े, क्या बताए, तार को खींचना तो बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। सो तुरंत कंठी उतार करके बोले ये रखो अपनी धर्मशाला, खाने पीने के लिए देते रहो शिष्यों को तो सब चीज़ें चलती रहेंगी। घूमने फिरने के लिए गाड़ी आदि की फ्रंट सीट पर सुविधा दे दो तो सब चीज़ें चलती रहेंगी। गॉगल लगा करके बढ़िया ट्रेवल करने की इच्छा होती है। कोई बुरा मत मानना, अपने ऊपर मत लेना। लेकिन एक शिष्यों की दशा है कि ये सब स्टैंडर्ड है तो ठीक है, अभी तो गधे बने, अभी तो बोझ आया ही नहीं। अपना ही बोले गुरुदेव मेरा आपने गमछा नहीं उठाया। गुरुदेव से पूछा जा रहा है कि गुरुदेव ने गमछा उठाया कि नहीं, चलेगा। हम सब की ऐसी दशा है, कैसे हम भगवान की प्राप्ति करें, जबकि भगवान ने रामायण के अंदर वो आदर्श रखे, वो आदर्श भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं। महाप्रभु ने भी अपने आचरण से सिखाया, आपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए। जब तक हम रामलीला को नहीं समझेंगे तो कृष्ण लीला कहाँ से समझेंगे। वो राम जिनकी आंखें कैसी हैं, बोले राजीव लोचन। कैसे हैं, राजीव लोचन। राजीव मतलब कमल, जिनकी आंखें कैसी हैं, कमल जैसी। रामायण में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कैसे कमल नेत्र हैं उनके। अब कमल की खासियत है संध्या होते होते बंद हो जाता है। तो भगवान को जैसे ही संध्या होने लगती है भगवान को नींद आने लगती है। कमल नेत्र है ना, सोने वाले, रात होते ही सो जाते हैं। कौशल्या माता, कैकेयी माता ये सब कथाएं सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, भगवान को बड़ी सुंदर जल्दी नींद आ जाती है। तो दशरथ महाराज के पास जब विश्वामित्र मुनि जाते हैं मांगने के लिए तो दशरथ महाराज विकल हो जाते हैं। अरे देखो तो सही, अभी तक तो 16वां वर्ष भी नहीं लगा है, मात्र 15वां वर्ष चल रहा है इनका आयु का। कितने साल के हैं, 15 साल के। और आपको पता नहीं इनके नेत्र देखो कैसे हैं, राजीव लोचन हैं। और आप इनको किनसे लड़ाने जा रहे हो, निशाचरों से, जिनकी आंखें रात को क्या होती हैं, खुली रहती है। और इनके नेत्र कैसे हैं, राजीव लोचन। रात होते ही माँ के पास दौड़ करके चले जाते, बोले कहानी सुनाओ, नींद आ रही है। माँ तुरंत कहानी सुनाती है, उनकी राजीव लोचन बंद हो जाती। ये कैसे युद्ध करेंगे, बता रहे थे ना प्रभु जी, अभी तो छोटी छोटी धनुरियां भी पकड़ना इनके लिए मुश्किल। 15 साल की तो उम्र है, अभी तो 16वां वर्ष भी नहीं लगा, आप इनको लेकर के जा रहे हैं। ये रात को युद्ध आंखें बंद करके करेंगे क्या।
आजकल का समाज निशाचर होता जा रहा है कि नहीं? इसलिए आंखें भी देखेंगे ना लोगों की, धीरे धीरे उल्लू वाली आंखें बनती जा रही है, एकदम धीरे, एकदम छोटी 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 चुंदी आंखें, कमल नेत्र, बड़ी बड़ी आंखें वाले। उल्लू की खासियत हो तो रात को देखता है, उसको दिन में दिखाई नहीं देता। पहले लोगों की आंखें विशाल विशाल होती थी, शरीर भी विशाल विशाल होता था, सब कुछ विशाल, वक्ष विशाल, मस्तिष्क विशाल, आंखें विशाल, बाहु विशाल, सब कुछ बड़ा सुंदर होता था। आजकल तो बस पेट ही विशाल है, बाकी कुछ विशाल नहीं। वही भरने का नाम नहीं लेता, सुबह से शाम तक चटर मटर कुछ न कुछ चलता रहता है व्यक्ति का, लाइन लगाता रहता है व्यक्ति, एक ही चीज की विशालता के पीछे पड़ा रहता है, बस पेट विशाल। लेकिन वो राजीव लोचन है। आजकल के लोग कौन से लोचन है? उल्लू लोचन। उल्लू को क्या कहते हैं संस्कृत में? हाँ, उलूक, उलूक लोचन। फिर भी भगवान को भेजना पड़ा उनको। और भगवान ने क्या लीला किया, देखो भगवान ने शिष्यत्व का कैसा आदर्श रखा। शिष्यत्व का कैसा आदर्श कोई रख सकता है ये? इतना ऊंचा आदर्श हम शिष्य लोग कैसे उपलब्धि को पाएंगे? भगवान आदर्श रख रहे हैं कि शिष्य को कैसा होना चाहिए। बोले भगवान, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आ रहा है, भगवान जब उनके साथ चल रहे हैं तो रात और दिन में उनको सोने को ही नहीं मिल रहा है, सोए ही नहीं, राम लक्ष्मण दोनों। दिन में तो खैर सोने का प्रश्न ही नहीं उठता, दिन में सोना भी नहीं चाहिए, दिन सोने के लिए बना भी नहीं है। लेकिन हम कलयुगी जीव हैं, 1 घंटे के नाम से 4 घंटा मारते, 4 घंटे हो जाएंगे तो कहाँ सोया, 1 ही घंटा तो सोया। फिर उनको पूछो कितने बजे से कितने, 12 बजे सोया था, 4 बजे उठ गया था मैं। फिर उनको कितने, अरे बाप 4 घंटे हो गए, तब उनको पता चलता 4 घंटे हो गए। अगर टाइम नहीं पूछो उनको तो कितने, मतलब 1 ही घंटा तो सोया। क्योंकि इतना नींद से प्रेम है ना, सीधा घुसे तो सीधा 4 घंटे बाद ऐसे नींद खुलती जैसे 1 मिनट बाद खुली है, इतना नींद से प्रेम। लेकिन भगवान दिन में तो कोई सोने का प्रश्न, रात दिन, दिन भर सेवा, दिन भर सेवा, दिन भर तो सेवा चलती थी। और 4 प्रहर की रात्रि होती, 4 प्रहर में 3 प्रहर की रात्रि सोने के लिए बनाई है। चौथा पहर जो सुबह का होता है वो सोने के लिए नहीं होता, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकता उसको बिल्कुल आशा छोड़ देनी चाहिए कि मुझे भगवान कभी दर्शन देंगे। भगवान कभी दर्शन नहीं। ये नहीं कि कोई भक्त हमारे साथ रहने के लिए आएगा तभी हम मंगल आरती जाएंगे, कोई भक्त नहीं, अब मैं क्या करूं, कोई उठाने वाला नहीं, कोई साथ में आने वाला नहीं। खाने के लिए तो कभी ऐसा नहीं ढूंढते कि कोई गुलाब जामुन साथ में आने वाला नहीं, मैं कैसे खाऊं इसको, सोचता है ऐसा। मैगी मिले तो अकेला ही खटक जाएगा, बताएगा भी नहीं, खिड़की दरवाजे बंद करके पकाएगा कहीं खुशबू न चली जाए दूसरे को। हम सबकी ऐसी दशा है, उस समय साथ नहीं ढूंढता, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के लिए साथ ढूंढता है। कोई साथ है ही नहीं। अरे जब मरेंगे तो यमदूत किसी को देखेंगे, कोई साथ है ही नहीं इसके, कैसे उठा के ले जाए इसको। कोई साथ है या नहीं है, यमदूत तो उठा करके ले जाएंगे अपने समय पर। तो हम सभी को थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि चौथा प्रहर, दिन तो सोने के लिए बना ही नहीं है, चौथा प्रहर भी सोने के लिए नहीं बना है। एक प्रहर 3 घंटे का होता है, 4 प्रहर की रात्रि में चौथा प्रहर जो सुबह का है, जो ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें कभी सोना नहीं चाहिए। बाकी जो 3 प्रहर है सो सकते हैं, लेकिन विश्वामित्र मुनि दिन भर यज्ञ आदि कर रहे हैं और दौड़ दौड़ करके राम लक्ष्मण सेवा कर रहे हैं। और जब रात्रि का आरंभ हुआ
9 बजे से जब रात्रि आरंभ हुई तब विश्वामित्र मुनि कथा सुनाने बैठे। अब मैं बोले फ्री हो गया हूं, अब आप बैठो, हम लोग कथा करेंगे। और 2 प्रहर तक कथाएं सुनाया एवरीडे। कितना सेशन? 2 प्रहर तक कथा। आजकल तो भागवत ऑर्गेनाइजर भी 6 घंटे कथा सुनने के लिए तैयार नहीं। जिसने भागवत ऑर्गेनाइज किया, दिन का काम ही कुछ नहीं, केवल कथा ही है, वहां अगर 6 घंटा कथा करने, अरे प्रभु जी 6 घंटा कथा जिसमें दिन की कोई सेवा नहीं, केवल एक ही सेवा, बस जाकर के कथा सुनो, बस कुछ नहीं करना है। और कथाओं का कोई अंत थोड़ी है। अब देखो खाली भागवत में ही जो 18,000 श्लोक का ग्रंथ है, उसके अंदर ही 9वें स्कंद में जब राम कथा आती है जिसमें 1-2 श्लोक की वर्णन है, उस राम कथा में घुस जाओगे तो 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण से। 18,000 में से कितने निकल के आ गए बाहर? 1 श्लोक में से 24,000 निकल के आ गए। अब बताओ कोई अंत है? 2 प्रहर तक कथाएं सुनाए, भगवान को ही भगवान की लीलाएं सुना रहे हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं? कथा सुन। कितने घंटे? 6 घंटे। और 6 घंटे कथा सुनाने के पश्चात फिर अब गुरुदेव शयन करने जा रहे हैं। कितना ऊंचा आदर्श है। ये कथा से ही व्यथाएं शांत होंगी, और कोई उपाय नहीं है। हम तो व्यथाएं बढ़ाते हैं संसारी उपायों की तरह। WHO टेंशन में है कि लोग RO का पानी पी रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। क्या होगा? बोले इनको मिनरल्स मिल ही नहीं पा रहे। RO पानी इतना खतरनाक है। लेकिन हमने सोचा था RO बनाओ भाई, इससे व्यथा शांत हो जाएगी। व्यथा शांत हो गई, व्यथा बढ़ गई। पैसा देकर के बीमारी खरीदी लोगों ने। संसार का कोई भी इन्वेंशन, कोई भी प्रयास जो आचार्यों से रिकमेंडेड नहीं है, अंततः हमें कष्ट देगा, निवारण नहीं दे सकता। लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाएं ही ऐसी हैं जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। और कोई स्वयं भगवान कथा सुन रहे हैं। कितने घंटे? 6 घंटे। दिन में कितना रेस्ट करने के बाद? और यहाँ रेस्ट करने के बाद 1 घंटा कथा सुनना भारी पड़ जाता है। और ज्यादा तार खींच दिया तो कंठी लो महाराज, ये कंठी समझ लो, ये बहुत गड़बड़ हो गई। कंठी क्या पकड़ी हमने। 6 घंटे कथा सुनने के बाद अब गुरुजी विश्राम करने के लिए जा रहे हैं। अब राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरुदेव के चरण दबा रहे। चरण दबा रहे। कितनी रात बची है? 3 घंटे की बस। सुबह तो उठना ही है। 3 घंटे की रात बची, उसमें गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। अब गुरुदेव बार बार कह रहे हैं जाओ बेटा विश्राम करो, बहुत रात हो गई। अब कोई हमारे पैर दबाएगा तो हम कहेंगे कभी जाओ बेटा विश्राम करो? दिमाग कराओगे, दबाते हो। कोई कहेगा? कोई नहीं कह सकता। और चेला भी क्या लगता है आपको, दबाते रहेगा? चेला भी सोच रहा है कि गुरुजी कब बोलेंगे। एक बार हम गुरुजी के पैर दबाने का सौभाग्य मिला और दबा रहे थे हम। गुरुजी, हाँ वैसे गुरुजी को नींद आ गई, थोड़ा सा पता चल जाता है ना कि सो गए हैं, हम दबा रहे थे। लेकिन गुरुजी ने बोला नहीं, तो सुन रखा था कि यार बिना बोले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रामायण में कथा है ना कि जब तक गुरुजी नहीं बोले कैसे जा सकते हैं। तो फिर दबा रहे हैं, साथ में हर समय घड़ी की ओर ही नजर है। 9 बजे से दबाना चालू किया, 10 तो उत्साह में बज गए, 1 घंटा तो हो गया। लेकिन अब ऐसा भारी हो रहा है
ऐसा भारी हो रहा है, जबकि उनके चरण बड़े कोमल, बड़ा आनंद भी आ रहा है दबाने में, लेकिन 1 ही घंटा आनंद आया। सच बता रहे, हृदय की चोरी बता रहे, आनंद थोड़ा तो था, लेकिन साथ में नींद भी आ रही थी, कमर भी दर्द कर रही थी, कष्ट भी था, दिन में सोने को मिला नहीं था और दबा रहे थे। फिर बार बार घड़ी की ओर जा रहे, सोच रहे शायद 2 घंटे तो हो गए होंगे। अब देखा तो 10:15, 15। उस समय घड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। बार सेकंड वाली सुई को देख रहा हूं मैं कि भाई ये घड़ी कहीं बैटरी डिस्चार्ज तो नहीं हो गई है, सुई चल भी रही है कि नहीं चल रही, लेकिन सुई बराबर टक 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 आवाज आ रही, क्योंकि पूरा माहौल शांत हो गया, सुई की आवाज आ रही, बाकी कोई आवाज नहीं। सुई बराबर आवाज कर रही है, लेकिन घंटे हो ही नहीं रहे। लेकिन फिर भी, और गुरु जी बोल नहीं रहे। 11 बज गए, 11:30 बज गए, फिर 12 बज गए, 12:30 बज गए, फिर 12:30 बजे गुरु जी कहते हैं थोड़ा इधर भी दबा दो। अब बताओ, चेला बन करके अगर ऐसा कराया जा, हो सकता है क्या? और फिर दबाया। फिर महाराज कहते हैं हम भी प्रभुपाद जी के ऐसे ही चरण दबाते थे, और प्रभुपाद जी जब तक हमें कहते नहीं थे तब तक हम छोड़ के नहीं जाते थे। अच्छी बात है, ऐसा ही भाव होना चाहिए। भाव तो था नहीं भाव तो था नहीं, लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट किया ना, तो अंदर भाव था। 1 घंटे का था, लेकिन इतना घंटे का भाव कहाँ था। जैसे तैसे रामायण के बल से दबा रहे थे कि भाई रामचंद्र दबा रहे हैं, गुरु जी कह नहीं रहे, तो कैसे जाएं। उस समय तो आदमी उसी रोल में समझता है ना अपने आप को, तब पता चलता है बेटा अब तार खींचा जा रहा है, देखते हैं कितना स्वर निकलेगा तुम्हारा। तो लेकिन जब गुरुजी ने ऐसा बोला तो अंदर बड़ी शांति मिली। अच्छा हुआ पहले नहीं चले गए, तब बड़ी शांति मिली, बड़ा आनंद मिला। चलो कम से कम गुरुजी की कृपा मिली, गुरुजी का आशीर्वाद, कम से कम नंबर तो कम गए, गुरुजी के सामने नंबर तो बन गए। हम भी आखिरकार कम चेले नहीं है, अच्छे वाले हैं नहीं, लेकिन इस प्रकार से नंबर तो कमाने को मिल ही गए। लेकिन जब तक ये, लेकिन गुरुजनों की दया, क्या उनको पता नहीं है कि इसकी स्थिति क्या है? पता है। जब उन्होंने देख लिया कि अब 1 बजने पर तो छोड़ के जाने ही वाला है ये ऐसा नहीं कि पूरा 3 पैर तक दबाएगा तो गुरुजी ने बोला अच्छा ठीक है बेटा, जाओ सो जाओ। तो गुरुजन भी इस भावना को जानते, लेकिन गुरुजी बड़े तरीके से तार को खींच करके ला रहे हैं कि कुछ स्वर निकले, कुछ भक्ति हो, कुछ आराधना हो। गुरु सेवा नहीं होगी तो क्या कर पाएंगे हम जीवन में? कुछ नहीं। भगवान राम लक्ष्मण दोनों ही पैर दबा रहे और बार बार कहा। यहाँ तो एक बार बोल दिया जाए ना, ठीक है बस, बोले घंटा लगा दिया इतनी देर, ठीक है बस बोलने के लिए। मन में कैसे कैसे विकार उत्पन्न हो गए। बार बार कहने के पश्चात भगवान राम गए। हुआ क्या, जाकर के भगवान जस्ट लेटे, अब लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं राम जी के। अब बताओ कितनी पीक मर्यादा है। ऐसा नहीं गुरु जी आ गए अब तो गुरु जी की सेवा करेंगे, अब बाकी किसी की सेवा नहीं करेंगे, बस गुरु जी की सेवा करेंगे, नहीं। कितना हायरार्की में सम्मान है। गुरु जी के तो दोनों भाई दबा ही रहे, गुरु जी के दबाने के पश्चात अब बड़े भाई प्रभु हैं, अब प्रभु के चरण दबा रहे, कैसा सम्मान। अब जब चरण दबा रहे हैं, अब भगवान राम बोले जाओ लक्ष्मण सो जाओ, जाओ लक्ष्मण। अब तीसरे पहर की बात चल रही थी, कितने घंटे बचे थे? तो गुरुजी ने तो बार बार बोला तो कितना घंटा चला गया होगा। शुरुआत तो 6 घंटे बीतने के बाद चालू किया पैर दबाने का, तो कम से कम 1-2 घंटे तो दबाए होंगे ना। अब कितना देर बचा होगा? हार्डली 1 घंटा बचा होगा। 1 घंटे में बार बार करें तो थोड़ी ना तुरंत छोड़ के जाएंगे, आधा घंटा बचा होगा जाते जाते।
तीसरे प्रहर का आधा घंटे के लिए लेटे तो उस समय कौन दबाने लग गए? अब लक्ष्मण जी पैर दबा। अब लक्ष्मण जी का ध्यान करते हुए बार बार कह रहे हैं, जाओ लक्ष्मण विश्राम कर लो। कितनी देर बची होगी? हार्डली 5-10 मिनट। लक्ष्मण जी बार बार आदेश प्राप्त होने पर फिर लक्ष्मण जी जाते हैं और लक्ष्मण जी इधर लेटते हैं और भगवान राम खड़े होकर के आते हैं, भैया ब्रह्म मुहूर्त हो गया, चलो गुरु जी के लिए पानी की व्यवस्था करें, गुरु जी के लिए नित्य क्रियाओं का व्यवस्था करना चाहिए हमको, चलो से। हाँ भ्राता से सोए। फिर कैसी सेवा का आदर्श, कैसी सेवा का आदर्श। इसमें से ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम गुड़ का भोग लगाने का ही आदर्श आ जाए हमारे अंदर की, कम से कम कुछ नहीं तो भोग लगाना इतना तो सीख जाए। कम से कम ग्रंथ को ही हैंडल करना सीख जाएंगे, ग्रंथ को हैंडल कैसे करना है हमको। जब हमारा ग्रंथ में ही सम्मान नहीं है, जो कि साक्षात भगवान को धारण करने, गीता कहीं पढ़ी है, रामायण कहीं पढ़ी है, जिन पैरों से चल रहे हैं, गीता में भजन करने वाले जो पुस्तकें, सॉन्ग बुक है जिसमें प्रार्थनाएं, वहीं बैठे वहीं जमीन पर रख दिया, पता ही नहीं लोगों को, सेंस ही नहीं। जो भगवान को देने वाले ग्रंथ हैं, जो पुस्तकें हैं, हमारा सम्मान उनके प्रति कितना है। पेज फट गया कोई लेना देना नहीं, कवर चला गया कोई लेना देना नहीं। कई बार तो लोग भागवत कथा करने से पहले उसको सर पे रख करके प्रदक्षिणा लगाते हैं ना गांव में जाकर के, और धूप पड़ती रहती है, तो जो यजमान होता है वो सर पे इसलिए रखता है जिससे कि छांव होती रहे, सर को धूप ना लगे। इस भावना के साथ अगर कोई कार्य करेगा तो उसको ग्रंथ क्या देगा, क्या श्रद्धा है हमारी। इसलिए आचार्यों ने इन ग्रंथों के माध्यम से भगवान को वांग में मूर्ति के रूप में हम सबको प्रदान किया है। इन ग्रंथों को हमें बहुत सम्मान के साथ लेना चाहिए, इनको बहुत सम्मान के साथ श्रवण करना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा ही चाहिए, बहुत गायक कलाकार चाहिए, बहुत विद्याएं उसको आनी चाहिए। गंवार है कोई बात नहीं, उसकी अपनी एडवांटेज है, वो अपने आप में दिव्य। थैंक यू वेरी मच धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए आप सभी को। आज हम यहीं पर विराम देंगे, कल से थोड़ा सा कथाओं को और आगे बढ़ाएंगे। इस महिमा को हम सभी समझें, ये महिमा का गान करना बड़ा ज़रूरी था। भक्ति का मौका हम सबके पास है, मनुष्य शरीर की वीणा हम सबके पास है, इसको खुला छोड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा तो टाइट करना चाहिए। ज़्यादा टाइट नहीं कर सकते तो थोड़ा तो करना चाहिए। वो स्तर नहीं ला सकते तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में तो उठ जाएं, चाहे फिर दिन में सोएं या रात में सोएं, लेकिन सुबह में तो उठ जाएं। कम से कम गुरुजनों का थोड़ा तो सम्मान करना चाहिए, भक्तों का सभी का थोड़ा तो सम्मान करना चाहिए, ग्रंथों का थोड़ा तो सम्मान करना चाहिए। यही चीज़ हमें समस्त समस्याओं से मुक्त कर देगा, अन्यथा पूरा जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा। थैंक यू। कल से 7 बजे से क्लास होगी और हम 8 बजे के अंदर अंदर ही क्लास को ख़त्म करने की चेष्टा करेंगे। छोटा छोटा ही कथाएं सुनाएंगे, ज़्यादा लंबा कथा नहीं सुनाएंगे, प्रयास करेंगे छोटे में चीज़ों का। ठीक है, थैंक यू। भागवत महापुराण की जय, बोलो रामचरितमानस की जय, रामायण ग्रंथ की जय, आप सब भक्तों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।